मंत्रपाठः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 15 है। प्रथम पाद का 10 सूत्र पूरे किए हैं। 11वां सूत्र प्रारंभ होना है। प्रसंग है वृत्तियों का। 4 वृत्तियों को स्पष्ट कर दिया है। 5वीं वृत्ति चलेगी। पिछले पाठ में किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। ये जो निद्रा है, निद्रा वृत्ति, तो इसमें जागृत को तो छोड़ ही देंगे, स्वप्न को भी छोड़ देंगे। तो जो हमें गाढ़ निद्रा आती है तो उसी को यहाँ पे ग्रहण करेंगे, सुषुप्ति जिसको कहेंगे। हाँ जी। तो सुषुप्ति में जो ज्ञान होता है उसको यहाँ पे कहा है कि उठने पर हमें पता चलता है। हाँ, सुषुप्ति के समय में सुख का बोध होता है, सुख का ज्ञान होता है, सुख का अनुभव हो रहा होता है, या दुख का अनुभव हो रहा होता है, या मूढ़त्व का अनुभव हो रहा होता है। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे कथम करके सुखम अहम अस्वाप्सम प्रसन्नम में मनः कहा है, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि ये तो जो सुसुप्ति के बाद जागृत की अवस्था में जो उनको सुख हो रहा है उससे ये अनुमान लगा रहे हैं कि मैं अच्छा सोया। ऐसा नहीं। उठने के बाद जब व्यक्ति बोलता है मैं रात को सुखपूर्वक सोया, ये बोलता है, तो ये सुखपूर्वक सोया ये बिना स्मृति के नहीं बोल सकता। अर्थात सोते समय उसने सुख अनुभव किया, उसी की स्मृति से बोल रहा है, ना कि उठने के बाद में उसको सुख अनुभव हो रहा है इसलिए बोल रहा है। तब तो ये बोलेगा मेरे को सुख लग रहा है, वो बोलेगा। ये नहीं बोलेगा रात को सुखपूर्वक सोया, ये स्मृति है। तो प्रसन्नम में मनः ये अभी की स्थिति नहीं है। अभी क्योंकि सुखपूर्वक सोया, अभी वर्तमान में मेरा शरीर स्फूर्तिला है, सात्विक है, इसलिए अब मेरा मन प्रसन्न है, ये वर्तमान का है। प्रसन्नम में मन जो है ये वर्तमान का है, लेकिन सुखपूर्वक सोया ये रात्रि वाला है। तो वो परिणाम बताया जा रहा है, सुखपूर्वक सोने का परिणाम बताया जा रहा है। प्रसन्नम में मनः प्रज्ञाम में विशारदी करोति, ये परिणाम है, सुखपूर्वक सोने का परिणाम है जी। तो ये सुखपूर्वक जो सोना है वो निद्रावृत्ति है, वो निद्रावृत्ति जी। तो ऐसे ही जो दुखपूर्वक है वो भी निद्रावृत्ति है, और मूड होकर के सोया वो भी निद्रावृत्ति है जी। 3 अनुभूतियां हैं जी स्वामी। तो रात को निद्रा में ही सुख भी होगा और ऐसे ही निद्रा में दुख भी होगा। हाँ जी। दुख सुख का भी अनुभव करता है, दुख का भी अनुभव करता है, और मूढ़त्व का भी अनुभव करता है। लेकिन तब हमें पता नहीं चलेगा, बाद में पता चलेगा। क्या? वो सोते समय पता नहीं चलेगा, वो उठने पर पता चलेगा। नहीं, सोते समय आंतरिक ये जो सुख की अनुभूति हो रही है तो आंतरिक अनुभूति हो रही है ना, वो बाह्य अनुभूति तो है ही नहीं है। आंतरिक अनुभूति अंदर ही हो रही है रात को। तो रात को आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाह्य अनुभूति भी हो जाए, ऐसे कैसे होगा? सोते समय तो आंतरिक अनुभूति ही होगी, बाह्य अनुभूति नहीं होगी। जी धन्यवाद स्वामी। और किसी का? तो आगे बढ़ता हूं मैं।
अंतिम स्मृति है पांचवी वृत्ति, अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति। स्मृति की परिभाषा की जा रही है। स्मृति किसे कहते हैं? अनुभूत विषय असंप्रमोष। अनुभूत, अनुभव किया है किसका? विषय का। अनुभव किए हुए विषय का असंप्रमोष। संप्रमोष कहते हैं भूलना और असंप्रमोष कहते हैं न भूलना। अनुभव किए विषय का न भूलना, अनुभव किए हुए विषय को न भूलना ही स्मृति है। जो भी आपने अनुभव किया उसको याद रखना, भूलना नहीं, उसी का नाम है स्मृति। और विषय कोई भी हो सकता है, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का। पांचों विषयों का जो अनुभव किया है, उन पांचों विषयों को अनुभव करने के बाद असंप्रमोष, न भूलना, याद रखना, इसी का नाम स्मृति है। अब इस स्मृति को लेकर के प्रश्न करते हुए समाधान किया जा रहा है। स्मृति को समझाना चाहते हैं कि स्मृति होती क्या है, स्मृति क्या होती है, स्मृति किसे कहते हैं। प्रश्न पूर्वक उत्तर दिया जा रहा है। पहले प्रश्न कर रहे हैं, किम प्रत्ययस्य चित्तम स्मरति अहोस्वित विषयस्य इति। चित्तम, ये जो हमारा मन है, स्मरति, स्मरण करता है। हमारा जो मन स्मरण करता है, वो जो स्मरण है किसको स्मरण करता है? किम प्रत्ययस्य, क्या ज्ञान का स्मरण करता है? जो आपने अनुभव किया है ना, उस अनुभव में ज्ञान हुआ है। जो भी आपने अनुभव किया विषय का, उसमें ज्ञान होता ही है। तो क्या मन ज्ञान का अनुभव करता है? आहोस्वित, अथवा विषयस्य, विषय को स्मरण करता है। ज्ञान को स्मरण करता है या विषय का स्मरण करता है? यह प्रश्न किया जा रहा है। प्रश्न समझने का प्रयत्न करना। आपने एक वृक्ष को देखा, ठीक है जी। तो वृक्ष को जब देखा तो वृक्ष का ज्ञान हुआ आपको, ये कितना लंबा है, क्या पत्ते हैं इसके, क्या कलर, कलर के फूल है। ऐसा तो वृक्ष देखा ही नहीं जिसमें अलग अलग कलर के फूल है। तो जो भी आपने उस वृक्ष का ज्ञान प्राप्त किया प्रत्यक्ष, अब वहां से हट गए, आप चले गए वहां से। फिर उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, एक सप्ताह के बाद फिर ऐसा कोई प्रसंग आया है, उस प्रसंग में वो वृक्ष आ गया, तो उस वृक्ष को आप स्मरण कर रहे हैं। जब वृक्ष को स्मरण कर रहे हैं, प्रश्नकर्ता पूछ रहा है, क्या आप उस वृक्ष का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान का स्मरण करते हो या केवल उस वृक्ष का स्मरण करते हो? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न। प्रश्न समझ में आ गया आप सबको? किनको नहीं समझ में है वो पूछे। आगे समझ में? जो आपने वृक्ष को देखा और एक सप्ताह के बाद में ऐसा कोई प्रसंग आया है या उसी रास्ते से आपको जाना है दोबारा, तो जैसे वो रास्ते के बारे में बोला है तो वो वृक्ष याद आ गया। प्रश्नकर्ता स्मृति को लेकर के प्रश्न करता है, चित्तम किम स्मरति। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, चित्तम किम स्मरति, चित्त क्या स्मरण करता है। क्या चित्त यानी मन प्रत्ययस्य स्मरति, ज्ञान का स्मरण करता है, आहोस्वित, अथवा विषयस्य स्मरति, विषय को स्मरण करता है। विषय वस्तु है,
उस वस्तु का ज्ञान प्रत्यय है। प्रत्यय का अर्थ यहां पर ज्ञान है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, मन किसको स्मरण करता है? ज्ञान को स्मरण करता है अथवा वस्तु को स्मरण करता है? प्रश्नकर्ता के मन में क्या बात है वो आपको समझना है। जब स्मरण हो रहा है तो केवल ज्ञान का स्मरण करता है। वस्तु जो है, वस्तु नहीं, उस वस्तु का केवल ज्ञान का स्मरण करता है अथवा ज्ञान नहीं, केवल वस्तु का स्मरण करता है? ये उसका प्रश्न है। ठीक हो गया प्रश्न? अब उत्तर दिया जा रहा है। इससे पहले मैं आपको संकेत करूं, मन के बहुत सारे नाम हैं। एक नाम आया आपके सामने चित्तम, एक नाम आया है मनः, एक नाम आया है बुद्धि, और ये नाम आ रहा है प्रत्यय। मन को प्रत्यय भी शब्द से भी बोलता है। प्रत्यय शब्द मन का पर्यायवाची है। प्रत्यय का अर्थ वैसे ज्ञान होता है, लेकिन उस ज्ञान का कारण मन होने से कारण को भी कार्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रत्यय का अर्थ मन भी होता है। तो आपके सामने अभी तक कितने शब्द आ गए जी? चित्तम, मनः, बुद्धि, प्रत्यय। तो प्रश्न हुआ है, अब उसका समाधान किया जा रहा है। ग्राह्य उपरक्तः प्रत्ययः। अब यहाँ प्रत्यय कौन है? मन। ग्राह्य उपरक्तः प्रत्यय, ग्राह्य से उपरक्त हुआ प्रत्यय। ग्राह्य का अर्थ होता है ग्रहण करने योग्य वस्तु। ग्राह्य का मतलब है ग्रहण करने योग्य वस्तु। ग्रहण करने योग्य वस्तु को ग्राह्य कहते हैं। जो ग्रहण किया जा रहा है वो ज्ञान है। ग्रहण का अर्थ है ज्ञान। ग्रहण शब्द का अर्थ है यहां पर ज्ञान। ग्राह्य, ग्रहण, ये दो शब्द है। आगे आकर के समाधि के प्रसंग में आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब संप्रज्ञात समाधि का प्रसंग आएगा वहां पर आप ग्राह्य, ग्रहण, ये सब समझ में आ जाएंगे आप। तो यहाँ ग्रहण का अर्थ ज्ञान है और ग्राह्य का अर्थ वस्तु है। तो ग्राह्य उपरक्त प्रत्यय, ग्राह्य से उपरक्त प्रत्यय, यानी उपरक्त का मतलब है जुड़ा हुआ, वस्तु से जुड़ा हुआ मन क्या करता है? अर्थात मन जब वस्तु से जुड़ता है, संयुक्त होता है, तो क्या करता है मन? ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भास। ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भासा। ग्राह्य वस्तु, ग्रहण ज्ञान, उभयाकार, इन दोनों से निर्भास प्रकट होता है मन। अर्थात वो मन ग्राह्य से और ग्रहण से युक्त होकर के प्रकट होता है। निर्भास का मतलब है प्रकट होना। जब स्मरण कर रहा होता है, जो वृक्ष को देखा था एक सप्ताह पहले, जब उसको स्मरण करता है मन, तो वो मन कैसा रहता है? तो ग्राह्य और ग्रहण इन दोनों से युक्त होकर के प्रकट होता है। अर्थात मन में दोनों ही प्रकट होते हैं। अर्थात वस्तु भी स्मरण आता है और उस वस्तु का ज्ञान भी स्मरण आता है। तो दोनों से युक्त होकर के मन प्रकट होता है आत्मा के सामने। याद कौन कर रहा है? आत्मा ही तो है ना आखिर। तो आत्मा जब स्मरण करना चाहता है तो वो मन कैसे प्रकट होगा? ग्राह्य और ग्रहण इन दोनों स्वरूपों से युक्त होकर के आत्मा के समक्ष प्रकट होता है। तो उसको वस्तु की आकृति भी समझ में आता है और उसका ज्ञान भी समझ में आता है। दोनों प्रकट रहते हैं। तो दोनों की स्मृति होती है, केवल ज्ञान की नहीं और केवल वस्तु की नहीं। पंक्ति को देख लीजिएगा।
ग्राह्य उपरक्त प्रत्यय, ग्राह्य से जुड़ा हुआ मन, ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भासः, ग्राह्य यानी वस्तु, ग्रहण यानी ज्ञान, उभयाकार इन दोनों स्वरूपों से निर्भासः प्रकट होता है। तज्जातीयकम संस्कारम आरभते, तज्जातीयकम संस्कारम आरभते, उसी जाति वाले संस्कार को प्रकट करता है। अर्थात जैसे मैं अपनी आंखों से एक वृक्ष को देख रहा हूं, विचित्र है वृक्ष, ठीक है ना, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन फैला हुआ है, उसमें कई रंग बिरंगी मतलब रंग बिरंगे फूल है उसके अंदर, और विचित्र वृक्ष को मैंने देखा, प्रत्यक्ष किया। जब उसको मैं देख रहा होता हूं तो वस्तु के साथ और उस वस्तु के ज्ञान के साथ मन युक्त रहता है। स्पष्ट हो गया? जब मैं आंखों से उस वस्तु को देखता हूं तो उस वस्तु की जो वृत्ति बन रही है वो वृत्ति किस तरह बन रही है, वस्तु की भी और उसका ज्ञान का, तो वो दोनों से युक्त रहता है मन, ग्राह्य से भी और ग्रहण से भी युक्त होकर के प्रकट रहता है। आत्मा के सामने मन उसको देख लेता है, जैसा वो स्वरूप है, ग्राह्य और ग्रहण स्वरूप, और उन दोनों स्वरूपों से युक्त स्मृति बनती है, यही कहना चाह रहे, यह संस्कार बनता है। यह संस्कार की बात है, जो संस्कार बन रहा है ग्राह्य और ग्रहण से युक्त संस्कार बनता है जब देखा जा रहा होता है। तो कह रहे हैं ग्राह्य उपरक्त प्रत्यय, जब ग्राह्य से यानी वस्तु से मन जुड़ता है, जैसे मन जुड़ता है वस्तु से, तो दो प्रकार का वहां पर ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भास, वस्तु और उसके ज्ञान दोनों स्वरूपों से मन युक्त होकर के प्रकट होता है। जैसा मन दोनों स्वरूपों से प्रकट होता है, तद जातीयकम, उसी जाति वाला अर्थात ग्राह्य जाति का और ग्रहण जाति के संस्कारम आरभते, संस्कार को उत्पन्न करता है। यहां तक स्पष्ट हो गया जी सबको? हाँ जी। ओम। इस पंक्ति के यदि दो विभाग कर दें, ग्राह्य उपरक्त प्रत्यय एक विभाग और दूसरा ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भासः तज्जातीयकम संस्कारम आरभते, तो जो दूसरी पंक्ति है ग्राह्य अर्थात वस्तु और ग्रहण ज्ञान उभयकार दोनों रूपों से निर्भासा, जो मन है वो प्रकट होता है या उसमें रहते हैं, और उसी तरह के संस्कार दोनों के बनते हैं। तो जो पहला विभाग बनाया है उसमें ग्राह्य अर्थात जो वस्तु है उपरक्त जुड़ी हुई है, प्रत्यय अर्थात वस्तु के साथ ज्ञान जुड़ा रहता है, इसलिए मन में ये दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं ले सकते? मेरा मतलब है प्रत्यय का अर्थ ज्ञान ले और मन ना ले तो शब्द का अर्थ नहीं निकल पाए। ग्राह्य उपरक्त प्रत्यय, ग्राह्य से जुड़ा हुआ ज्ञान, ऐसा आप कहना चाहते हैं? हाँ, कि विषय में ज्ञान भी रहता है इसलिए मन दोनों से जुड़ा ऐसा हुआ। आप बोल सकते हैं, ले सकते हैं। ग्राह्य उपरक्त प्रत्यय मतलब ग्राह्य से जुड़ा हुआ ज्ञान होता है, ऐसा आप कहना चाहते हैं। भाष्यकार भी उसी तरह अर्थ किया है जैसा आप बोल रहे हैं। भाष्यकार ने भी यानी हिंदी भाष्यकार ने भी उसी तरह अर्थ किया है। ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ ग्राह्य उपरक्त प्रत्यय, ग्राह्य से जुड़ा हुआ जो मन, ये भी अर्थ आप ले सकते हैं। ये ज्यादा उपयुक्त मेरे को लगा, इसलिए मैं ये अर्थ ले रहा हूं मैं आपको। ग्राह्य से जुड़ा हुआ मन, जब ग्राह्य से मन जुड़ता है तब ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भास, तो वो मन ग्राह्य ग्रहण उभयाकार निर्भास, ग्राह्य और ग्रहण इन दोनों स्वरूपों से वो प्रकट होता है, और जैसा वो प्रकट होता है तद जातीकम, वैसा ही संस्कार आरभते, संस्कार को वो उत्पन्न करता है। ससंस्कार, यहां तक समझ में आ गए सबको? ससंस्कार, ये आपको भी स्पष्ट हो गया ना? ससंस्कार, जो संस्कार उत्पन्न हुआ, अब वो संस्कार स्मृति के रूप में कैसे प्रकट होगा?
तो कहते हैं स्व व्यंजक अंजन। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। स्व व्यंजक अंजन अनेक बार आएगा। स्व व्यंजक अंजन, तो स्व व्यंजक एक अलग शब्द है और अंजना एक अलग शब्द है। स्व व्यंजक का मतलब है अपने निमित्त, व्यंजक का मतलब स्व व्यंजक का अर्थ है निमित्त कारण, और अंजना का मतलब होता है अभिव्यक्त, अपने उद्बोधक कारण के, अपने उद्बोधक कारण के या अपने उद्बोधक कारण से अंजना प्रकट हुआ हुआ। तदाकारम एव, उसी स्वरूप वाला ही ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिका, वस्तु और ज्ञान दोनों स्वरूपों से युक्त स्मृतिम, स्मृति को जनयति, उत्पन्न करता है। अब मेरी ओर देखिएगा, संस्कार बन गया, संस्कार बन गया। किसका संस्कार बन गया? वस्तु और उस वस्तु संबंधित ज्ञान। जब किसी वस्तु को हमने देखा है तो उस वस्तु का और उस वस्तु से संबंधित ज्ञान, ये दोनों मन में आ गया। ये दोनों मन में आने से मन में इन दोनों का संस्कार बन गया। यहां तक पहुंच गए। अब इसके आगे बताया जा रहा है ससंस्कारा से। अब वो वस्तु हमारे सामने नहीं है, जब वस्तु नहीं है तो उससे संबंधित ज्ञान भी हमारे सामने नहीं है, लेकिन कोई ऐसा निमित्त आया, ऐसा कोई कारण आया। कारण यह है, जैसे मैंने जो वृक्ष को देखा, 1 सप्ताह पहले देखा उस वृक्ष को, विचित्र था तो देखा, अब 1 सप्ताह बीत गया, अब एक निमित्त आया, जी हम उसी रास्ते से जाएं जो 1 सप्ताह पहले जिस रास्ते से गए थे, तो उसी रास्ते से गए। तो रास्ता शब्द सुनते ही मेरे को वो जो वृक्ष देखा है ना, उसका संस्कार सामने आएगा। तो ये स्वव्यंजक का मतलब है निमित्त। कोई ऐसा निमित्त आया, इसको कहते हैं उद्बोधक का, उद्बोधक यानी प्रकट करने वाला कारण, अर्थात कोई निमित्त होना चाहिए। स्मृति ऐसी नहीं आती है ना कोई कारण होना चाहिए उस स्मृति को लाने के लिए। जैसे अभी आप टंकारा गए ना, तो टंकारा में जो जो आपने किया वहां पर देखा है, तो अब कोई व्यक्ति ऐसे आ जाए यहाँ पर आश्रम में, तो आपके सामने आए तो नमस्ते किया आपने, और आपने पूछा कहाँ से आए? जी मैं टंकारे से आया। टंकारा सुनते ही टंकारा में जो आपने अनुभव किया होगा उसकी स्मृति आएगी नहीं आएगी? तो ये स्वव्यंजक अपने उद्बोधक कारण के आने से अंजना उद्बुद्ध होता है, वो जो आपने पहले अनुभव किया है। तो कह रहे ससंस्कारा, वो जो संस्कार है स्वव्यंजक अंजन, अपने उद्बोधक कारण से अंजना उद्बुद्ध होकर तदाकारमेव, उसी स्वरूप वाला, जिस स्वरूप में वह अनुभव किया आपने उसी स्वरूप वाला, अर्थात ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिका, वस्तु और वस्तु संबंधी ज्ञान, इन दोनों को लेकर के स्मृतिम जनयति, वो स्मृति को उत्पन्न कर देता है। कौन? वो संस्कार। अभी स्पष्ट हो गया आप सबको? पंक्ति लग गई आपको? पंक्ति स्पष्ट हो गई ना? ससंस्कारः स्वव्यंजक अंजन, अपने उद्बोधक कारण से उद्बुद्ध होकर तदाकारमेव, उसी स्वरूप वाला, अर्थात ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिका, ग्राह्य और ग्रहण नामक दोनों प्रकारों से स्मृति, उस स्मृति को, ग्राह्य ग्रहण उभयात्मिकाम स्मृतिम, ये स्मृति का विशेषण है। ग्राह्य ग्रहण दोनों स्वरूप वाले स्मृति को जनयति, उत्पन्न करता है। कौन? संस्कार। अब दोनों की स्मृति तो आती है, लेकिन दोनों में थोड़ा भेद है। क्या है वो आगे बताना चाह रहे। तत्र ग्रहणाकारा बुद्धि, ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि। अब बुद्धि का अर्थ मन है यहां पर। ग्राह्य आकार पूर्व स्मृति,
तत्र ये जो स्मृति हमको आ रही है उस स्मृति में दो भेद हैं। एक है ग्रहण आकार पूर्व बुद्धि। हमारा जो महान मन है वो ज्ञान प्रधान रहता है। बुद्धि अर्थात मन में ज्ञान प्रधान है। और ग्राह्य आकार पूर्व स्मृति, और जो स्मृति आई है वो स्मृति जो है वस्तु स्वरूप वाली होती है, अर्थात स्मृति में वस्तु की मुख्यता होती है, मन में ज्ञान की मुख्यता होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब दोबारा देखिएगा, जब किसी वस्तु को आप देखते हैं, ठीक है ना, वस्तु को आपने देखा तो वस्तु का स्वरूप आपके सामने आया और उस वस्तु संबंधी ज्ञान भी सामने आया। वो आने के बाद जब मन में स्थिर हो गया वो, तो वो मन में मुख्यता ज्ञान की रहेगी, वस्तु गौण होगा। समझ में आया आप लोगों को? बाहर जो वस्तु है उस वस्तु का अपने नेत्रों से देख करके उसका जो भी स्वरूप है, दोनों स्वरूप, वस्तु और उस वस्तु संबंधी ज्ञान, दोनों के स्वरूप को नेत्रेंद्रिय ने मन को दे दिया और मन में वो दोनों का स्वरूप आया। दोनों का स्वरूप मन में आया, लेकिन वस्तु का जो स्वरूप है वो गौण रहेगा, उस वस्तु का ज्ञान मुख्य रहेगा। यह है ग्रहणाकार पूर्व बुद्धि। और जब उसकी स्मृति जब हमको आती है, स्मृति जब हमको आती है ना, उस स्मृति में मुख्यता वस्तु की रहती है, ज्ञान गौण रहता है। ये कहना चाह रहे। जब जिस किसी को भी आप याद करते हो, मान लीजिए आप अपनी माँ को याद करो, करते नहीं करते आप? अपनी जननी को याद करते होंगे ना, क्योंकि आप बहुत दूर रहते हैं माँ से। तो जब माँ को याद करते हैं तो माँ की जो स्मृति आप ला रहे हो, तो उस स्मृति में वस्तु की मुख्यता रहती है या माँ का जो भी ज्ञान हो रहा है वो मुख्यता रहती है? स्मृति में कौन मुख्यता है? वस्तु की मुख्यता रहती है, ज्ञान गौण रहता है स्मृति में। स्पष्ट हो गया? ये बात कहना चाह रहे। तत्र ग्रहणाकार पूर्व बुद्धि, मन में ज्ञान मुख्य रूप से रहता है, स्मृति में वस्तु मुख्य रूप से रहती है। ये इसका तात्पर्य। साचा द्वयी, और ये जो स्मृति होती है वो दो प्रकार की होती है। साचा द्वयी, सा स्मृति द्वयी, दो प्रकार की होती है। भावित स्मर्तव्या च अभावित स्मर्तव्या च। एक का नाम है भावित स्मर्तव्या स्मृति और दूसरे का नाम है अभावित स्मर्तव्या स्मृति। स्मृति का नाम दिया है उन्होंने। आप मेरी ओर देखिएगा, जब कभी कोई नया नाम आपके सामने आता है ना, तो उस नाम को सुनकर के परेशान नहीं होने का। नाम संज्ञा होता है ना, और संज्ञा रूढ़ी होती है। जितने भी नाम होते हैं हमारे, ये सब रूढ़ी होते हैं। रूढ़ी समझते हैं आप? बस ऐसे रख दिया। आपके जितने भी नाम रखे हैं, कैसे योगिक है क्या आपके नाम? योग रूढ़ी है क्या आपके नाम? फिर क्या है? रूढ़ी है। बस ऐसे रख दिया नाम। किस लिए रखते हैं जी? नाम क्यों रखते हैं? कौन बताएंगे? व्यवहार के लिए। बिना नाम के व्यवहार ही नहीं कर सकते हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। उनको बुलाओ, किनको? उनको किनको बुलाओ? बस उनको बुलाओ। ब्रह्मचारी को बुलाओ। ब्रह्मचारी भी क्यों बोला? वो भी तो नाम है। तो व्यवहार के लिए नाम रखते हैं। तो ऐसे यहां पर भी व्यवहार के लिए नाम रखा है उनका। दो स्मृतियां बताए तो दोनों को भेद करने के लिए नाम भी तो चाहिए ना। तो एक का नाम रखा है भावित स्मर्तव्य। अब ये एक अलग बात है, व्याकरण पढ़े हुए लोगों की बुद्धि हमेशा जो है ना, वो धातु प्रत्यय को निकाल करके उसका अर्थ निकालने में लगे रहते हैं। वो एक अलग बात है। निकाल सकते हैं, पर ये समझ भी रहना चाहिए, हर जगह निकालने की कोशिश मत करना। तो भावित स्मर्तव्य च अभावित स्मर्तव्य,
ये दो प्रकार की स्मृतियां होती। फिर कह रहे हैं स्वप्ने भावित स्मर्तव्या, और जो स्वप्न के जो स्मृतियां आती है, जब हम स्वप्न देखने के बाद, रात्रि में स्वप्न देखा आपने, अब उठने के बाद उसकी स्मृति आती है, तो वो स्मृति कैसी है? वो भावित स्मर्तव्य है। भावित स्मर्तव्य का अर्थ है काल्पनिक। जो भी आपने देखा है ना, वो काल्पनिक है। इसको समझने का प्रयत्न करना, काल्पनिक स्मृति है। एक कहता है जी, मेरे को रात्रि में स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ है जी। किसका? भगवान का, शिव जी का दर्शन हुआ है। शिव जी ने बोला है कि आप वहाँ खोदो तो मेरा शिवलिंग मिलेगा, इसलिए मैंने खोदा, और फिर वो वहाँ हो जाता है। रात मतलब स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ। जितने भी लोगों को भगवान का दर्शन होता है ना, आपने सुना भी होगा दुनिया में, उनको स्वप्न में ही भगवान का दर्शन होता है। हाँ, याद रखना, ठीक है ना। और यहाँ योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, जो समाधि लगती है, कब लगती है जी? जागृत अवस्था में, तब समाधि लगती, सब भगवान का दर्शन होता। ये समाधि में होता और वहां स्वप्न में होता है उन लोगों को। अच्छा, दुनिया मान लेती है भगवान स्वप्न में दर्शन दिया मेरे को, जब बोलते हैं लोग तो दुनिया मान लेती है। एक आदमी आया, उनका नाम ले लेता हूं, वो कहते हैं जी मैं करोड़पति बन गया हूं। कब बने? नहीं, मैं हॉट सीट पर बैठा था अमिताभ बच्चन के सामने, और कौन बनेगा करोड़पति खेला था, और उसमें मैं 1 करोड़ रुपए जीत लिया। दूसरे बोलते हैं जी अरे कब गए? तो हम तो आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं उसको, टीवी में, टीवी के सामने चिपके रहते हैं जब भी वो आता है। आप तो दिखाई नहीं दे। नहीं, मैं बन गया, 1 करोड़पति बन गया मैं, अब तो मैं करोड़पति हूं। कब बने, कब गए? उसको खुरेद खुरेद के पूछा जाए तो बता रहे मैं स्वप्न में बना। तो पागल हो गए, ये तो पागल हो गए। इसको तो आप पागलपन कहते, उसको नहीं कहते पागलपन, क्योंकि वहां भगवान नाम जुड़ा है। वह भगवान नाम जुड़ा है तो वो पागल नहीं है, वो देवता बन गया। और ये नोट जुड़ गए, पैसे जुड़े तो ये पागल है। तो यहां ये बोला जा रहा है, स्वप्न में जो याद, स्वप्न में जो दिखाई देता, उठने के बाद जो उसकी स्मृति आती है, वो सारी की सारी स्मृति जो है, बस स्मृति स्वप्न की है, इसलिए वो काल्पनिक है। ऐसा होता नहीं, वो कल्पना है। जो भी आपने अनुभव किया है रात्रि में सोते समय, स्वप्न में जो अनुभव किया, वो सब काल्पनिक है। फिर कहा जा रहा है जागृत समय तो अभावित स्मर्तव्या इति, लेकिन जागृत अवस्था में जो स्मृति आपको आती है वो वो भावित नहीं, अर्थात वो काल्पनिक नहीं होता, वो यथार्थ होता है। जागृत अवस्था में जो आपको स्मृति आती है वो वास्तविक होती है स्मृति, वो काल्पनिक नहीं होती है। ये बात कही है। तो दोनों बातें स्पष्ट हो गई जी आपको? तो ये आपको समझ में आना चाहिए। हाँ जी। जी, जो जागृत अवस्था में हम कल्पनाएं करते हैं, तो वो किस में आएगा? काल्पनिक में आएगा या फिर वो वास्तविक मानेंगे उसको? नहीं, यहाँ आप अपेक्षा से देखिएगा ना। जागृत अवस्था में मैं बहुत सारी कल्पनाएं करूं, फिर उसकी स्मृति लाऊं, तो भी वो काल्पनिक ही रहेगा। ये प्रसंग ये है कि जैसे आपको माँ याद आती है, ठीक है ना, आप बचपन में जो आपने किया है उसको याद करते हैं, ठीक है। 1 साल पहले आप कहीं गए थे उसको याद करते, ये थोड़ा काल्पनिक है। जो यथार्थ होता है उसको काल्पनिक नहीं कहते। मेरा ये प्रश्न था कि जो जागृत समय इन्होंने कहा है कि वास्तविक होती हैं,
और जी स्वप्न में काल्पनिक होती हैं, जी। तो इसका ये ऐसे यही है या फिर कुछ व्यभिचार भी है? अब ऐसा अगर मेरे से पूछना चाहते तो फिर मैं कहता यथार्थ ही होता है। अगर आप जागृत अवस्था में जो कल्पना है उस जो आपने कल्पना की उस कल्पना की स्मृति आ रही है, यथार्थ ही है वो। क्यों जी, स्पष्ट हो गए ना। मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ कि क्या मैं ऐसा करूं कि ऐसे हाथों से उड़ करके जा सकता हूँ क्या मैं, ऐसा आपने कल्पना की, ठीक है ना। मैं कुछ ऐसा बना दूं कि लोग जो है जमीन पर गाड़ियां ना चलाएं, वो आकाश में गाड़ियां उड़ करके जाए, ऐसे जो भी आप कल्पना करते हैं जागृत अवस्था में, और उसकी स्मृति आ रही है आपको, जी हाँ उस समय मैंने ऐसा सोचा था, ये सोचा था, तो यथार्थी तो है, जैसा सोचा था वैसा आ रहा है वहां पर। तो जो वो कल्पना की वृत्ति है, जी कल्पना की स्मृति को छोड़ करके जो कल्पना की वृत्ति है, जी। उसको किस में लेंगे? कल्पना कल्पना के रूप में ठीक है, पर वो यथार्थ नहीं होती है। कल्पना कल्पना होती है, यथार्थ यथार्थ होता है। आप तो ये पूछना चाहते हैं कि अनियम में नियम, ठीक है ना। अनियमे नियमाभावात् न नियम न अनियम नियम एव। अनियम को नियम नहीं बना सकते आप, ये समझना है आपको, और नियम को अनियम नहीं बना सकते। मैंने इनको कहा आप रोज लेट क्यों आ रहे हैं जी कक्षा में? नहीं जी मैं समय पर आता हूँ। नहीं रोज लेट आ रहे हैं आप? नहीं जी मैं रोज समय पर आता हूँ। मैंने कहा रोज आप 5 मिनट लेट आते हैं। रोज 5 मिनट ही लेट आता हूं मैं रोज 5 मिनट लेट ही आता हूं, मतलब 10:45 के बजाय मैं 10:50 पर रोज आ रहा हूं, तो नियम पे ही आ रहा हूं ना, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अनियम को नियम बना दिया। ऐसा नहीं होता है, अनियम हमेशा अनियम ही होता है, और नियम हमेशा नियम होता है। नियम अनियम नहीं बन सकता, और अनियम नियम नहीं बन सकता। जिसको हम काल्पनिक कहते हो काल्पनिक ही रहेगा, चाहे आप जागृत में देखो चाहे वो स्वप्न में देखो, वो काल्पनिक रहेगा। हाँ काल्पनिक काल्पनिक रूप में सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। झूठ झूठ के रूप में सत्य है, पर वो झूठ सत्य नहीं बन सकता। तो वो जो वृत्ति है, कल्पना की वृत्ति, जी, तो वो 5 वृत्तियों में से किस प्रकार में गिन सकते हैं? तो स्मृति वृत्ति है, काल्पनिक स्मृति है, और यथार्थ स्मृति है। दोनों प्रकार की स्मृति, यही तो बता रहे हैं यहाँ पर। तो वो जो मैं कल्पना कर रहा हूँ वो स्मृति वृत्ति कही जाएगी? हाँ जी, यही तो बताना चाह रहे हैं, साच द्वयी स्मृति। वो स्मृतियां दो प्रकार की होती हैं, एक काल्पनिक होती है जैसे कि स्वप्न में होती है, और एक यथार्थ होती है जैसे कि जागृत अवस्था में होती है। ये तो बताया, एक उदाहरण दे के बताया इन्होंने। परंतु इन्होंने तो बांध दिया ना कि जागृत समय में तो वास्तविक होंगी, काल्पनिक नहीं होंगी। बांध दिया का मतलब एक सामान्य कथन किया है ना, ये सामान्य कथन है कि जागृत अवस्था में यथार्थ होती है, ठीक है ना। जो आपने कल्पना की है उस कल्पना की स्मृति है, वो कल्पना बदलती नहीं है, वो हमेशा वैसी रहेगी। नहीं, कल्पना की स्मृति को नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ हाँ कल्पना जो कर रहे हैं, हाँ। ये जो वृत्ति है अभी उठ रही है, कल्पना कर रहे हैं, चल रही है, तो ये तो स्मृति वृत्ति में आपने कहा कि आएगी। तो नहीं नहीं, जो आपने कल्पना कर रहे हो तो प्रत्यक्ष कल्पना कर रहे हो ना, वो स्मृति नहीं है। जब उसको याद करोगे तब स्मृति बनेगी। तो जैसे मैं विचार करता हूँ मन के अंदर, बहुत कुछ विचार करता हूँ, उसकी स्मृति आती है। जैसे विचार किया वैसे स्मृति आती है, ठीक है। जैसा भी मैं विचार कर रहा हूँ वैसे स्मृति आएगी। मैं शब्दों को लेकर के विचार करूं तो शब्द की स्मृति आएगी, रूप को लेकर के विचार करूंगा तो रूप की स्मृति आएगी। जो जागृत अवस्था में आप जैसे जैसे विचार करोगे, जब उसकी स्मृति आएगी उसी उसी रूप में स्मृति आएगी। जी, तो जो कल्पना वृत्ति है वो तो प्रत्यक्ष कही जाएगी, लेकिन जो उसकी स्मृति आती है उसको स्मृति में लेंगे, और हाँ जी वो हाँ। वास्तविक कही जाएगी। हाँ जी हाँ जी। जी, धन्यवाद स्वामी जी।
तो दो प्रकार की स्मृति बता दिया है। अब अंत में कह रहे हैं सर्वाच एताः स्मृतय, ये सारी की सारी स्मृतियां प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतीनाम अनुभवात् भवन्ति। सारी स्मृतियां प्रमाण वृत्ति से प्रमाण स्मृति, विपर्य वृत्ति से विपर्य स्मृति, विकल्प वृत्ति से विकल्प की स्मृति, निद्रा से निद्रा की स्मृति, और स्मृति से स्मृति, स्मृति से भी स्मृति आती है। ये स्पष्ट हो रहा है आपको? जिनको स्पष्ट नहीं हो तो पूछना चाहिए, ऐसे नहीं देख सकते आप। हाँ जी, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, तो आपको पूछना होगा स्मृति से स्मृति। एक स्मृति आ गई, आपको याद किया, फिर उस स्मृति के बाद में दोबारा फिर उस स्मृति के कारण से फिर नई स्मृति आएगी। जैसे स्मृति से यानी प्रमाण से स्मृति आई है, उस स्मृति की फिर अगली स्मृति आएगी, ये कहना चाह रहे हैं। जो याद किया, अच्छा मैंने कल याद किया था, वो दोबारा याद हो रहा है। कल मैंने जो याद किया उसको दोबारा याद कर रहा हूँ, फिर दोबारा याद कर रहा हूँ, फिर चौथी बार, पांचवी बार। ये स्मृति की स्मृति कहते हैं इसको। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आपने लड्डू को याद किया है, लड्डू खाया था आपने, उसको याद किया। पिछले 17 तारीख को लड्डू खाया था आपने, उसको याद किया। अरे 2 लड्डू खाया था मैंने, दूसरे लोगों ने 4-4 खाया, क्यों मैं 2 ही खाया, 4 क्यों नहीं खाया? ऐसा आपने याद किया। अब इस याद को फिर 1 सप्ताह के बाद फिर याद करोगे, उस समय मैंने ऐसा याद किया था कि ये क्यों याद किया, मेरे को क्लेश बनाना है क्या? मैंने ऐसा गलत याद किया। 2 खाया तो खा लिया, कोई बात नहीं, मैंने ऐसा क्यों याद किया, 2 की जगह 4 खाना चाहिए था, ऐसा याद करना गलत था। तो उस स्मृति की स्मृति आप कर रहे हो आप, ये इसका तात्पर्य। अब तो समझ में आ गया। तो प्रमाण की स्मृति, विपर्य की स्मृति, विकल्प की स्मृति, निद्रा की स्मृति, और स्मृति से भी स्मृति होती, यही कहना चाह रहे हैं। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतीनाम अनुभवात् प्रभवन्ति स्मृतया सर्वाच एता स्मृतया। ये सारी की सारी स्मृतियां इन 5 वृत्तियों से उत्पन्न होती हैं। जब 5 से स्मृतियां उत्पन्न होती है और इन 5 स्मृतियों से वापस फिर 5 प्रकार की और स्मृतियां उत्पन्न होंगी, तो स्मृति से भी स्मृति, ऐसा है। प्रमाण स्मृति से भी फिर अगला प्रमाण स्मृति, विपर्य स्मृति से फिर अगला विपर्य स्मृति, हर एक स्मृति से एक और स्मृति, इसलिए स्मृति बहुत व्यापक है। सर्वाश्च एता वृत्तयः सुख दुख मोहात्मिकाः। सर्वाश्च एता वृत्तयः, ये जितनी भी वृत्तियां हैं, 5 प्रकार की वृत्तियां, ये 5 प्रकार की वृत्तियां जो है सुख दुख मोहात्मिका, सुख दुख और मोह को उत्पन्न करने वाली होती है। ये हमारे हाथ में है, सुख दुख मोह को उत्पन्न करने वाले स्मृतियां बनाए, यानी वृत्तियां बनाए, अथवा इनसे हट करके हम विवेक ख्याति वाली वृत्तियां बनाए, ये हमारे हाथ में। पर सामान्य रूप से इन वृत्तियों से या तो सुख उत्पन्न होता है, या दुख उत्पन्न होता है, या मोह उत्पन्न होता है। सर्वाश्च एताः वृत्तयः, ये 5 के 5 वृत्तियां सुख दुख और मोह स्वरूप वाली है, अर्थात सुख दुख मोह को उत्पन्न करती हैं। वृत्ति से सुख हो सकता है, वृत्ति से दुख हो सकता है, या वृत्ति से मोह हो सकता है, अर्थात मूढ़त्व उत्पन्न हो सकता है। आपने प्रत्यक्ष देखा किसी को, वृत्ति बन रही ना, उस वृत्ति से सुख उत्पन्न हो सकता है आपको, या दुख उत्पन्न हो सकता है, या मूढ़त्व मोह उत्पन्न हो सकता है।
समझ में आया? नहीं आया? जब आप किसी वस्तु को प्रत्यक्ष करते हैं, प्रत्यक्ष करते ही ये तीनों स्थितियों में से एक स्थिति आपके अंदर आएगी। उसके प्रति आपके अंदर राग उत्पन्न होगा, क्योंकि देखने से सुख मिला है ना आपको, उसको, तो राग उत्पन्न होगा। तो देखने से सुख उत्पन्न हो गया, जिससे आपकी लड़ाई हो रही है, रोज लड़ाई हो रही है, और उसके सामने आते प्रत्यक्ष हो गया, तो उससे आपको क्या होगा जी? दुख होगा, दुख उत्पन्न होगा, क्योंकि द्वेष पीछे कारण है। उस वस्तु के पीछे द्वेष कारण है, उस द्वेष के कारण से दुख उत्पन्न होगा। जो आपके मित्र सामने आता है ना, मित्र के पीछे राग है, इसलिए सुख उत्पन्न होगा। और ऐसी वस्तु है जिस वस्तु को देख करके आपके अंदर मूढ़त्व उत्पन्न हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है। मोह, अत्यंत अंधकार, अत्यंत अविद्या, यूं कह सकते हैं। ये दो तीनों स्थितियां बनती है हमारे, क्योंकि जिस वस्तु को हम देखते, पहले से हमारे अंदर राग है, पहले से द्वेष है, वो निमित्त चाहिए हमारे सामने। मतलब एक निमित्त सामने आ गया, आलंबन कहते हैं इसको। तो एक आलंबन रूपी निमित्त सामने आ गया, उसको देखते ही, क्योंकि राग है पहले से, तो सुख उत्पन्न होगा। वो ग्राह्य अनुभव करते हैं उसका, मतलब ये उपयोगी, देखने योग्य ऐसा मानते हैं, इसलिए सुख उत्पन्न होगा। और पहले से द्वेष है हमारे मन के अंदर, तो कोई दूसरी ऐसी वस्तु है, उसको देखते ही हमारे को दुख उत्पन्न होगा। ये क्यों सामने आया? क्योंकि उससे आप लड़ते रहते हैं, इसलिए उसको देखते ही दुख उत्पन्न हो जाएगा। और तीसरी कोई वस्तु आपके सामने ऐसी आए जिसको देखते हैं आपके अंदर अत्यंत अविद्या उत्पन्न होती है, जिसको मोह कहा है। यहाँ पर 5 प्रकार की अविद्याओं में जो पहली अविद्या है ना, वो आगे बताएंगे अविद्या क्या होती है। अनित्य को नित्य समझना, नित्य को अनित्य समझना, सुख को दुख समझना, ये मोह है। इसी को मोह कहते हैं, इसी को अविद्या कहते हैं। तो अविद्या भी उत्पन्न हो सकती है। तो सारी की सारी वृत्तियों से ये तीनों सामने उत्पन्न होंगे, सुख, दुख और मोह। स्पष्ट हो गया? सुख दुख मोहाश्च क्लेशेषु व्याख्येया। सुख दुख और मोह को लेकर के हम क्लेशों के संदर्भ में व्याख्या करेंगे। सुख दुख मोहाश्च, सुख और दुख और मोह, इन तीनों को क्लेशों में व्याख्या करने योग्य है। ये होते क्या हैं, क्लेशों में व्याख्या करेंगे इनको। संक्षेप से यहां पर आपको बताना चाहते हैं सुखानुशयी राग। सुखानुशयी राग, सुख के पीछे पीछे जो हमारी प्रवृत्ति बनती है उसको राग कहते हैं। दुखानुशयी द्वेष, दुख के पीछे जो हमारी प्रवृत्ति बनी रहती है उसको द्वेष कहते हैं। मोह पुनः अविद्या इति, और मोह का मतलब है यहाँ अविद्या। 5 अविद्या के प्रकारों में जो पहला विभाग है उसको अविद्या भी कहते हैं। तो यहाँ मोह का मतलब है अविद्या। एताः सर्वा वृत्तयो निरोधव्या, इसलिए जो जितनी भी वृत्तियां बताई है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये सारी की सारी वृत्तियां, एता सर्वा वृत्तया, ये सारी की सारी वृत्तियां निरोधव्या, रोकने योग्य। इनको तो रोकना ही होगा, इनको रोके बिना योग नहीं हो सकता। आसाम निरोधे संप्रज्ञातो व समाधिर्भवति असंप्रज्ञातो व इति। आसाम निरोधे, आसाम वृत्ति नाम निरोधे, इन वृत्तियों को रोक लेने पर संप्रज्ञात समाधि हो सकती है या असंप्रज्ञात समाधि हो सकती है। ये रोकने के स्तर के ऊपर निर्भर करेगा। इन वृत्तियों को रोकने का जो स्तर है उस स्तर के ऊपर निर्भर करेगा कि यदि मैं एकाग्र होकर के रोकता हूं तो संप्रज्ञात समाधि होगा, ये निरुद्ध अवस्था से युक्त होकर के रोक लेता हूं तो असंप्रज्ञात समाधि होगी।
तो सर्वाश्च एता वृत्तया, ये सारी की सारी वृत्तियां जो है सुख दुख और मोह को उत्पन्न करने वाली होती हैं। और सुख दुख मोह जो है क्लेशों में व्याख्या करने योग्य हैं। आगे बताएंगे सुखानुशयी रागा क्या होता है, दुखानुशयी द्वेषा क्या होता है, मोह पुनः अविद्या, मोह का मतलब अविद्या होती है और अविद्या का क्या तात्पर्य होता है, आगे बताएंगे। इसलिए मैं भी यहाँ पर खोल करके नहीं समझा रहा हूँ सुखानुशयी राग का क्या अभिप्राय है, वो आगे पढ़ेंगे ही आप लोग। तो एता सर्व वृत्तय निरोधव्य, ये सारी की सारी वृत्तियां जो है रोकने योग्य हैं, इनको रोकना ही होगा यदि योग करना चाहते। योग के लिए इनको रोकना अनिवार्य, वृत्तियों को चलाते हुए योग नहीं हो सकता। यानी मन को क्रियान्वित रखना है, मन को चलाते रहना है, फिर योग नहीं हो पाएगा। उस मन को रोकना है, अर्थात वृत्तियों को रोकना है। अब उस रोकने का स्तर है, एक स्तर है एकाग्रता के स्तर पर रोकना है तो संप्रज्ञात समाधि लगेगी। एक दूसरा स्तर है निरुद्ध अवस्था, मन की निरुद्ध अवस्था में जाकर के रोकेंगे तो असंप्रज्ञात समाधि लगेगी। यही बात यहां पर बताइए। इसमें से कोई पंक्ति कोई वचन आपको समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, उद्बुद्ध प्रकट, स्वव्यंजन अपने उद्बोधक कारण से उद्बुद्ध होना, प्रकट होना। एक है निमित्त और एक है कार्य, यानी आप इसको दो शब्दों से भी देख सकते हैं, कारण कार्य। एक कारण बन रहा है और एक कार्य, मतलब कोई ऐसा तत्व आपके सामने आया वो कारण बन गया इसके प्रकट होने का। स्मृति कैसे सामने, एकदम यूं स्मृति आती नहीं ना, स्मृति के आने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण के आते ही स्मृति प्रकट हो जाती है। तो यहाँ स्वव्यंजक मतलब अपने उद्बोधक कारण के आने से वो स्मृति व्यंजना, वो स्मृति अंजना प्रकट होती है, ऐसा है यहाँ आगे। सर्वाश्चैता वृत्तयः सुख दुख मोहात्मिकाः। जी तो जो वृत्तियां होती हैं वो ज्ञानात्मक होती हैं। जी तो इसको इस प्रकार समझना है कि सुख का ज्ञान कराने वाली होती है, दुख का ज्ञान कराने वाली होती है और मोह का ज्ञान कराने वाली होती हैं ये पांचों। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ये जो मोह है ये सुख दुख से अतिरिक्त कुछ अनुभव होता है। ये जो मोह है वो सुख और दुख से कुछ अलग अनुभव होता है। नहीं, सुख एक अलग स्थिति है, दुख एक अलग स्थिति है, ये तो अलग गुण है। मोह जो है ये अलग गुण है। मोह तो अविद्या है, ठीक है ना, और सुख एक अलग गुण है, दुख एक अलग गुण है। यानी सुख का स्वरूप अलग है, दुख का स्वरूप अलग है और मोह का स्वरूप अलग है। तो मोह में ना सुख होता है ना दुख होता है। मोह का मतलब अविद्या है। तो अविद्या में तो दुख को लेना पड़ेगा, दुख होता है उसमें। ऐसा है, दुख तो सभी में होगा, सारी अविद्याओं से दुख होता है जी। सभी अविद्याओं का, मैंने पांचों अविद्याओं का, पांचों अविद्याएं कारण बनते हैं दुख के, वो एक अलग है। लेकिन यहाँ केवल इतना, मोह जो उत्पन्न होता है एक अलग प्रकार से। जैसे मैंने उदाहरण दे के बताया, कोई व्यक्ति आपके सामने आया है, वो आपके अनुकूल है तो सुख उत्पन्न होता है उसको देखते ही। देखना प्रत्यक्ष होगा ना, उस प्रत्यक्ष से सुख होगा। प्रतिकूल व्यक्ति आपके सामने आता है तो उसके आते ही आपके अंदर दुख उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। और कोई ऐसी व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी वस्तु आपके सामने आए, ना तो सुख उत्पन्न हो रहा है ना दुख उत्पन्न हो रहा है, अत्यंत मूढ़त्व स्थिति बन रही है वहां पर। इसी का नाम है अविद्या। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसको मैं नित्य मानूं तो समझ में नहीं आ रहा, नित्य मानूं अनित्य मानूं नहीं समझ में आ रहा है, वो क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कोई विषय सामने आता है ना, व्यक्ति कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, वो मूढ़त्व की स्थिति होती है। तो कुछ दोनों ही अनुभव न होना ये मोह है।
नहीं, वो तो अभाव, आपको अभाव कहना चाहिए, अभाव नहीं है, अनुभव होता है, उस अनुभव को ही अविद्या नाम दिया। अविद्या जो है, अविद्या का स्वरूप बताएंगे, अनित्य को अनित्य समझना वो विद्या है, लेकिन अनित्य को नित्य समझना वो अविद्या है। विपरीत समझ रहे हैं वहां पर, नित्य को अनित्य समझ रहे हैं और अनित्य को नित्य समझ रहे हैं, दुख को सुख समझ रहे हैं, सुख को दुख समझ रहे हैं, शुद्ध को अशुद्ध समझ रहे हैं और अशुद्ध को शुद्ध समझ रहे हैं, वो अविद्या है। यहां जब वो व्यक्ति वो समझ में नहीं आ रहा है आप, ठीक है ना, जी एक ऐसा भी ऐसी परिस्थिति सामने आती, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या, वो अत्यंत मूढ़ अवस्था कहते हैं, उसी को यहाँ अविद्या कहते हैं। जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी। ओ नमस्ते स्वामी जी। ये पांचों वृत्तियां क्लेश का हेतु भी बन सकती हैं और विवेक का भी हेतु बन सकती हैं। दोबारा बोलिए। पांचों वृत्तियां जो हैं वो क्लेश का मतलब हेतु भी बन सकती हैं और विवेक का भी, विवेक प्राप्ति का हेतु भी बन सकती हैं। हाँ जी, ये पांचों वृत्तियां विवेक को भी उत्पन्न कर सकती हैं और पांचों जो है क्लेशों को भी उत्पन्न कर सकती हैं, ये हमारे हाथ में। जी, तो ये जो विवेक को उत्पन्न करेंगे तो रोकने योग्य कैसे है? नहीं नहीं नहीं, जब ये सुख दुख मोह को उत्पन्न करती हैं तब रोकने योग्य। जब विवेक को उत्पन्न करने के कारण बनेंगे तब नहीं रोकना है जी ये व्यवहार काल में। और जब योग करने के लिए जब बैठते हैं तब तो दोनों रोकने। दो परिस्थितियां हमारे जीवन में, एक जब आसन लगा करके ध्यान के लिए जब बैठते हैं तब सब रोकना है आप, चाहे वो विवेक उत्पन्न करने वाली हो चाहे वो सुख दुख मोह को उत्पन्न करे, सबको रोकना है वहां पर, पूरा टोटल रोकना है, रोक करके ही आप ध्यान कर पाएंगे। लेकिन व्यवहार काल में उन वृत्तियों को हम रोक नहीं सकते, पर वहां उन वृत्तियों को बदल करके विवेक ख्याति की ओर ले जा सकते। ये बात दोनों अलग अलग है ना। जी एक तो जब आसन लगा के जब बैठ करके आंख बंद करके जब भगवान का ध्यान करना चाहते हैं तो पांचों वृत्तियों को रोकना है, टोटल पूरी तरह रोकना है। लेकिन जब व्यवहार काल में हम व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार काल में वृत्तियों को तो रोक नहीं सकते, ठीक है ना, वृत्तियां तो चलेंगी, तो उन वृत्तियों को क्लेश स्वरूप क्लेश को पैदा करने वाले ना बना करके विवेक उत्पन्न करने वाले बनाए, जी ठीक है। जी। तो ये जो निद्रा स्मृति है, निद्रा वृत्ति है और जो स्मृति वृत्ति है, ये दोनों विवेक को कैसे उत्पन्न करती है? कैसे उत्पन्न करते हाँ। हैं? अच्छा, नींद जब आती है तो उसको जब याद करता है तो मन के अंदर प्रसन्नता आती, क्या नींद आई थी, कमाल है, काफी समय के बाद ऐसी नींद आई, बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं। तो उसको याद करने से मन प्रसन्न होता है और प्रसन्न मन एकाग्र होता है, तो विवेक की ओर बढ़ेगा व्यक्ति। ये सब उपाय बताएंगे आगे। विवेक को उत्पन्न करने के लिए, मन को एकाग्र करने के बहुत सारे उपाय बताएंगे, उसमें एक निद्रा भी एक कारण है। इतना ही नहीं, स्वप्न भी एक कारण है। स्वप्न को भी, अच्छे स्वप्न को याद करने से भी मन प्रसन्न होता है। तो मन को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। जब तक मन प्रसन्न नहीं होगा तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता। हम अनेक बार क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे उपायों को अपनाते रहते हैं मन को टिकाने के लिए, रोकने के लिए। वो ना करके सबसे पहले मन को प्रसन्न करना सीखो। मन कैसे प्रसन्न हो सकता है, उस उपाय को अपनाने की जरूरत नहीं है, पहले आप मन को प्रसन्न करना सीखो। और मन यूं ही प्रसन्न नहीं हो सकता, प्रसन्नता के बहुत सारे कारण हैं, उनको अपनाना पड़ता है। मन बहुत चिड़चिड़ा होता है, दुखी रहता है, परेशान रहता है, सबके साथ गलत व्यवहार करता हूं और गुरुजी के आते ही मैं, हाँ जी गुरुजी, नहीं चलेगा। वो थोड़ी, वो एक क्षण के लिए, दो क्षण के लिए रहेगा, बाद में तो अंदर तो खलबली मस्ती रहे ना। मन को प्रसन्न रखने का मतलब, व्यवहार काल में जब हम मन को प्रसन्न रखेंगे तो जब बैठ करके जब संध्या करने की स्थिति आती है तब भी मन प्रसन्न बना रहेगा। व्यवहार काल में अगर मन प्रसन्न नहीं है तो उपासना काल में मन प्रसन्न नहीं हो पाएगा। वही सब
अप्रसन्नता के कारण वहां पर बार बार आएंगे, उनकी स्मृतियां आएंगी। स्मृति बहुत बड़ा कारण है, सबसे ज्यादा व्यक्ति को तंग करता है तो स्मृति ही तंग करती है। स्मृति वृत्ति जितना व्यक्ति को तंग करती है ना, उतना और वृत्तियां नहीं करती है। और भी करती हैं लेकिन अधिक मात्रा में स्मृति वृत्ति है। ठीक है, तो धन्यवाद आज स्वामी। इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।